मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इस एपिसोड के एंड में लगा दिया है। बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साउथ पास को दिखाया जाता है, जहां पे फैंग अकेला ही खड़ा होकर के कई सारे डीमन से फाइट कर रहा होता है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका था, मगर तभी एक जाइंट सा बियर बीस्ट और कई सारे डीमंस उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो बियर बीस्ट फैंग के ऊपर अटैक करता, तभी उस बियर बीस्ट के ऊपर एक जाइंट सी सॉर्ड आकर के गिरती है, जिसकी वजह से वो बियर बीस्ट वहीं पे मारा जाता है और यहाँ पे फैंग बाल बाल कई सारे डीमन से मरने से बच जाता है। मगर तभी वो अपने सामने अपने सीनियर हाई लीडर को देखता है, जिसे देख करके फैंग कहता है कि लीडर प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, आप लोगों को रिटायर होने के बावजूद आप लोगों को हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। तभी हाई लीडर कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मैं यहाँ रिटायर क्यों ना हो गया हूँ, आज मेरे पास को मेरी ज़रूरत है। ये कहने के साथ वो फैंग से कहते हैं कि खड़े हो जाओ, अभी हमें कई सारे डीमन से फाइट करनी है, बाद में हम आपस में जो भी बातें हैं उसे कर लेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही काफ़ी शानदार तरीके से एक साथ मिल करके वहाँ पे जितने अदर डीमंस आ रहे होते हैं उन सब के ऊपर काफ़ी शानदार तरीके से अटैक करते हुए उन लोगों की जान लिए जा रहे होते हैं। मगर जैसा कि हम देख पाते हैं कि वहाँ पे डीमंस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग एक डीमन को मारते हैं, वहाँ पे 10 डीमन आ जाते हैं। तभी कई सारे डीमंस यहाँ पे फैंग को चारों तरफ से घेर करके उसके ऊपर जंप लगा लेते हैं, जहाँ पे फैंग ना चाहते हुए भी अपनी शील्ड को आगे ला करके उन सारे ही डीमन से बचने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो सारे डीमन उसके ऊपर चढ़ के उसे दबाते, तभी फैंग अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही डीमंस को पीछे ढकेल देता है। वो यहाँ पे उन डीमंस के ऊपर फिर से अटैक करने जाता, मगर तभी वहाँ पे कई सारे और डीमंस आ चुके थे और वो आने के साथ उन डीमंस का लीडर सीधा ही फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल पंच दे मारता है, जहाँ पे फैंग अपनी शील्ड को सामने ला करके उस डीमन के पंच को रोक तो लेता है, मगर तभी वो डीमन फिर से एक और पंच करके फैंग को हवा में उछाल देता है और तभी वो डीमन भी काफ़ी लंबी छलांग लगा करके अपने दोनों ही हाथ से फैंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल पंच कर देता है, जिसकी वजह से फैंग सीधा ही जमीन में जा करके धंस जाता है। एक ब्लास्ट के साथ चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और तभी वो डीमन फैंग के ऊपर फाइनल अटैक करके उसकी जान लेने वाला होता है। मगर तभी बीच में वहां पे हाई लीडर आकर के फैंग की जान को बचा लेते हैं, मगर तभी वो डीमन हाई लीडर को ही एक किक मार करके हवा में उछाल देता है और तभी हाई लीडर के दोनों ही साइड में दो पावरफुल डीमन बीस्ट होते हैं, जो कि सीधा ही उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं अपने अपने काफी पावरफुल पंच को लेकर के उन्हें मसलने के लिए। यहाँ पे हाई लीडर को अब रिटायरमेंट के बाद अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही होती है। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे वो खुश भी होते हैं कि उन्होंने मरते मरते ही सही एक नाइट यानी कि फैंग की जान बचा ली है। और तभी वो फैंग की ओर देखते हैं और अपनी आंख को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। मगर तभी आसमान से गोल्डन लाइट अपीयर होती है और वहां पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सब के सब सप्रेस होकर के जमीन से चिपक चुके होते हैं। किसी के पास इतना गट्स नहीं होता है कि वो वहां पे खड़ा हो सके। तभी हाई लीडर सामने की ओर देख के कहते हैं कि आसमान में आखिर ये कैसा सॉर्ड आर्टिफैक्ट वेपन है जो कि अपनी पावर से ही इन सारे ही इतने पावरफुल डीमन बीस्ट को सप्रेस कर दिया है। तभी फैंग हाई लीडर से कहता है ये तो ड्रैगन कमांडर लॉन्ग हाउ चेन और उनकी टीम है। और तभी हम वहां पे लॉन्ग हाउ चेन के दोनों ही डिवाइन ड्रैगन को हम देखते हैं, जो कि लॉन्ग हाउ चेन की नई शॉट के चारों तरफ ही घूम रहे होते हैं। और तभी वहां पे लॉन्ग हाउ चेन की एंट्री होती है और वो अपनी शॉट को पकड़ता है। तुरंत वहां पे अपनी विंग्स को निकालने के साथ काफी पावरफुल डबल ड्रैगन स्लैश अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउ चेन का ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि एक ही बार में वहां पे जितने डीमंस होते हैं वो सब के सब मारे जा चुके होते हैं। और तभी हम वहां पे लॉन्ग हाउ चेन को देखते हैं, जो कि सीधा ही उड़ते हुए वहां पे हाई लीडर के पास आके खड़ा हो जाता है। और तभी हाई लीडर लॉन्ग हाउ चेन को अपने सामने इतने सालों बाद देख करके काफी खुश होते हैं और वो दोनों ही हैंड शेक करते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चेन अपने मन में कहता है कि हाई लीडर ने एक बार मेरी जान बचाई थी अपनी कुर्बानी दे करके, मुझे लगा नहीं था कि ये अभी तक जिंदा होंगे। ये कहने के साथ वो वहां पे हाई लीडर को सम्मान पेश कर रहा होता है और वो दोनों ही यहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम भी अपीयर हो जाती है, जो आते के साथ वहाँ पे हाई लीडर को देख करके वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए सीधा ही दौड़ते हुए उनके पास आकर के खड़े हो जाते हैं। तभी हाई लीडर भी उन लोग को देख करके उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम को ट्रेन किया था और आज ये सब के सब इनको ही सरपास करके काफी पावरफुल हो चुके हैं। मगर तभी यहाँ पे ये लोग आपस में बात कर पाते
मगर उससे पहले ही एक और डीमंस की फौज वहां पे पहुंच चुकी थी, जिसे देख करके हाई लीडर तुरंत लॉन्ग हाउचन से कहते हैं कि तुम्हारी टीम हाउचन अब प्रमोट हो चुकी है 3 टायर डीमन हंटिंग ग्रुप में। तो मैं तुम्हारा टीचर देखना चाहता हूं कि आखिर तुम लोगों की अब कितनी पावर बूस्ट हुई है और तुम्हारी एबिलिटी क्या है, मुझे निराश मत करना। ये सुनना ही था लॉन्ग हाउचन तुरंत अपनी टीम से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपने टीचर को ये दिखा दे कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम अब टूट पड़ती है उन सारे ही डीमंस के ऊपर। एक साइड से वो सारे डीमंस आते हैं, इधर से लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम, जहाँ पे सबसे पहले सिमासियान अपने मेट्रॉइड हैमर को निकाल करके बड़े ही आराम से उन सारे ही डीमन को मसल रहा होता है। वहीं पे लिंजी अपने क्रिस्टल से फायर अटैक करके डीमंस को मार रहा होता है। वहीं पे वोंग फैंग के साथ मिल करके टीम अप करके वो दोनों ही काफी शानदार तरीके से उन सारे ही डीमंस को चुटकियों में मारे जा रहे होते हैं। और तभी हम वहां पे लिंगर को देखते हैं, जो कि अपने मैकडल को समन करके अपने मैकडल की पावर से उन सारे ही बीस्ट को जला करके भून देती है। और वहीं पे हानियो अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारे ही बीस्ट को काटे जा रहा होता है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन हमें जंप लगा करके त्यांग यांग डिसीजन हुई तांग जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे साइनर भी 7 कैरेक्टर ऑफ डेथ एंजल की पावर को समन करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। ये सारे अटैक जा करके उन सारे ही डीमंस के ग्रुप पे लगते हैं और एक ही बार में वो सारे के सारे डीमंस का ग्रुप खत्म हो चुका होता है। और लॉन्ग हाउचन की टीम एक साथ खड़ी होकर के काफ़ी टेरिफाइंग लुक दे रही होती है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम की पावर को देख करके हाई लीडर को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये कल के बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। वहीं पे वोंग फैंग को संभाल रही होती है क्योंकि वो बहुत घायल हो चुका होता है। तभी वहाँ पे हाई लीडर कहते हैं कि सच में आज तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कराया है। मुझे याद है कि किस तरीके से मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग दी थी और तुम सब मिल करके मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और तुम लोगों की टीम में तालमेल की बहुत ज़्यादा कमी थी, मगर फिर भी तुम लोगों ने उस फाइट के दौरान मुझे टच करने की हिम्मत दिखाई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम लोगों की पावर में प्रमोट होता हुआ देख के। मगर तभी फैंग लॉन्ग हाउचन से कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि सीनियर्स को मुझे इस फाइट के रिजल्ट को बताना है। तभी लॉन्ग हाउचन वहाँ पे हाई लीडर को ग्रीट करके उन्हें धन्यवाद कहता है और साथ में फैंग से कहता है कि मुझे भी अलायंस लीडर से मिलना है और उन्हें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे उन्हें देनी है, इसलिए मुझे भी शायद अब यहाँ से जाना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम अलायंस के 3 लॉर्ड के साथ मीटिंग कर रही होती है। वहीं पे लॉन्ग हाउचन अपने पास से वॉइस डीमन गॉड का क्राउन बाहर निकालता है और बताता है कि वॉइस डीमन गॉड को हमने मार दिया है और साथ में नियर ब्रदर यांग की पूरी टीम को हमने रेस्क्यू कर लिया है और वो इस समय अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वॉइस डीमन गॉड के क्राउन के अंदर एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो कि सीधा ही स्टार डीमन पैलेस के अंदर निकलता है, जिसे सुन करके वो तीनों ही लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं। तभी लॉर्ड क्यू बोलते हैं कि आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली लॉन्ग हाउचन, क्योंकि तुम जिस स्टार डीमन पैलेस की बात कर रहे हो वो डीमन पैलेस में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पैलेस है। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी ह्यूमन रेस के कई सारे कल्टिवेटर्स ने स्टार डीमन पैलेस के रास्ते को ढूंढने की कोशिश की है, मगर आज तक वहां का रास्ता कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। इनफैक्ट 2 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप भी ये नहीं कर पाया। आखिर तुम लोग 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप वाले कैसे कर लिए हो? तभी लॉन्ग हाउचन वहां पे खड़ा होता है और बताता है शायद ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हम लोग जब फैंटेस्टी पैराडाइज के अंदर गए थे तो हमने कई सारे डीमन प्रिंस को मारा था और उनकी क्राउन्स की पावर हमें मिल गई थी। तो हो सकता है इस क्राउन के ऊपर जो टेलीपोर्टेशन एरे है उसे सिर्फ वही ट्रिगर कर सकता है जो कि डीमन गॉड का अगला सक्सेसर हो। तो हमने उन सारे ही सक्सेसर को मारा था और उनकी पावर हमें मिल चुकी थी। शायद इसी वजह से इस टेलीपोर्टेशन एरे को मैं देख पाया हूँ। और तभी एल्डर क्वीन कहते हैं कि स्टार डीमन गॉड जिसके बारे में तुम यहाँ पे पता करके लाए हो लॉन्ग हाउचन, वो डीमन गॉड्स का दिमाग है। वो अपनी स्टार की पावर को यूज करके हर एक युद्ध के नतीजे को बदल करके रख देता है और आगे उन लोगों को क्या प्लानिंग करनी है उसका भी डिसीजन वही लेता है। अगर हम लोगों को सच में स्टार डीमन पैलेस का रास्ता मिल चुका है तो हमारे हाथ में यहाँ पे लॉटरी लग चुकी है। और तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि जैसा कि मेरी नॉट कि आखिर ये सारे डीमंस सडन इतनी भारी तादाद में क्यों ह्यूमंस के सारे पासेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
और ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। जिसे सुन करके लॉर्ड कुई कहते हैं कि लॉन्ग हाओचेन, ये सारी सिचुएशन जो तुम्हें अभी नजर आ रही है, ये सारे डीमंस लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों के ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम लोग तुम्हें उनके हाथ सौंप दें। ये सुनकर के लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम एकदम शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का जो लाइक एम है 1000, इसे आप लोग कंप्लीट कर देंगे और इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और 10K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट कर दीजिए। और साथ में मेरे कुछ व्यूवर्स चाहते थे कि मैं उनका नाम लूँ, जैसे कि सैम, अतुल, 4K गेमिंग, दीपू, बौद्ध, विनोद।